यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू द जारेफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और सभी का वेलकम इस स्पेशल सेशन में। एक आपका डाउट आ रहा था, उसको लेकर के मैं स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि अगर ये जो क्वेश्चन मतलब 2-3 बार के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, और वो दिख भी रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो चेंज होने का चांस कम होता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं उनमें आप लोग समझिए कि वो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, फैक्चुअल है, राइट। एक थॉर्नडाइक का क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन मैंने आपको सिप मॉडल का बताया था, एक क्वेश्चन आपका एजुकेशनल गाइडेंस वाला भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो चेंज हो सकते हैं, जिसमें उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन चैलेंज जितने भी आप लोगों ने किए हैं, जो हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया था और आपको भी वो रॉन्ग लग रहा है, एक्सेप्ट हो गया, तो कट ऑफ एनालिसिस जितने लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका ग्राफ चेंज होगा। क्या आपको लगता है कि कट ऑफ गिर जाएगी या कट ऑफ बढ़ जाएगी? तो इस पर एक ओपन डिस्कशन मैं लेकर के आई हूँ, आप लोग भी अपनी राय रखिए। पहले तो सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। देखिए, आपको मैं बता दूं, हमारा नया चैनल भी बन गया है, यूजीसी नेट एजुकेशन। उसको भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए वो चैनल है, तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के पीएचडी एंट्रेंसेस, कैसे आपको पीएचडी इंटरव्यू देना है, जो मेरा डोमेन है, मैं आपको उस पर भी क्लासेस और स्पेशल सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसे भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूजीसी नेट एजुकेशन। इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर ये 7 क्वेश्चन, अभी चैलेंज तो आपने 7 to 8 क्वेश्चन किए होंगे, क्या ये 7 to 8 क्वेश्चन चेंज होकर के आ गई आंसर की, तब कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की जा रही है उससे ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, या एक्चुअली कट ऑफ क्या हो सकती है? तो प्रिया माथुर जी, कैसा रहा आप लोगों का पेपर? हाँ, लाल बहादुर, सभी लोग ज्वाइन कर लो। यस। तो इस पे हम बात करेंगे। आपको पता है कट ऑफ कैसे इसका ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है? ठीक है। अगर मैं 2019 से लेकर के 2025 तक की बात करूं, तो आप समझिए 2019 में बहुत टफ और नया सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन हुए थे। जो आपकी नया सिलेबस बना था उसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ नीचे गई थी। फिर उसके बाद 2020 में आप देखेंगे, 2020 में कट ऑफ भी नीचे ही थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर 19 के कंपैरिजन में, राइट। फिर 2021, 2022, 2021 में तो एक ही बार पेपर हुआ था, 2023, 24 और 25। तो मैं ग्राफ की अगर बात करूं, 19 में ग्राफ नीचे आया क्योंकि पेपर वॉज टफ, और पेपर बिल्कुल नया पैटर्न पे आया था, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था, पैटर्न न्यू था। तो यहाँ वो जेन्युइन चीज थी कि कुछ कट ऑफ लो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। नया सिलेबस चेंज हुआ 19 में ही, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए थे, 10 यूनिट्स बाइफरकेट करके। और ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं आपसे कॉम्प्रिहेंशन के, उसी टाइम से आया था 19 से। तो कट ऑफ लो गई थी, आप समझिए 148 मार्क्स पर और 150 मार्क्स पर, इतने पर आपको नेट मिला था। 2020 में भी कट ऑफ थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ यहां से मानेंगे, मतलब पेपर तो लो था 19 के कंपैरिजन में, कट ऑफ हाई गई थी, कट ऑफ वाज हाई। तो ग्राफ नीचे आया फिर ऊपर गया। 21 में एक ही बार पेपर हुआ था, पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में, 20 के कंपैरिजन में हल्का सा ऊपर गई। ठीक है। अब 22 की बात करते हैं। 22 में आपको शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, और वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आपका आया। ठीक है, इजीएस्ट, सबसे इजी। तो कट ऑफ कितनी गई जब सबसे इजी पेपर बना इतने पूरे सालों में, 19 से लेकर के 25 तक में? कट ऑफ कितनी गई थी बच्चों? 105 क्वेश्चन, यानी 210 नंबर पे। हाँ, पेपर एक में 3 और पेपर 2 में 4 क्वेश्चन चैलेंज हुए, तो 7 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। 7 में से अगर आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन भी एक्सेप्ट हो गए, तो 10 नंबर का फर्क आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एनटीए जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं लेता है क्वेश्चन का। आपने देखा होगा, सही सही क्वेश्चन पिछले साल भी एक बार पूछा गया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का क्वेश्चन था, उसको भी इन्होंने नहीं कंसिडर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है। तो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अगर इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन भी
चेंज कर दिया, फिर भी आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। 22 में इजिएस्ट है 105, 23 में आप समझिए बहुत ज्यादा टफ पेपर बन गया था, 3 बार 3 शिफ्ट साइकिल थी यहाँ पर, ठीक है। जनवरी टू फरवरी मार्च में पेपर हुआ था एक, फिर जून में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ। तो फेब और मार्च में एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकते क्योंकि वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन फिर भी 98 क्वेश्चन पर 98 क्वेश्चन पर बच्चों को जेआरएफ मिला था, क्योंकि बहुत टफ पेपर था। इतने जितनी भी साइकिल मैं बता रही हूँ, जितनी भी शिफ्ट बता रही हूँ, सबसे टफ पेपर 2023 वाला, जनवरी टू फेब टू मार्च वाला। उसके बाद जून में कट ऑफ लो गई है, इसी में एकदम लो चली गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप दिसंबर में मान के चलो, दिसंबर में कट ऑफ वॉज वही 103 क्वेश्चन, ठीक है। इतने आसपास, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। 24 में आ जाइए, 24 में भी इसी तरह का पेपर आया, ठीक ठाक कट ऑफ गई। वो जो आप मान के चलो 225 की बात करते हैं, जून वाले की 206। 18 के बाद 2024 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था, ये वन ऑफ द टफ, मतलब वन ऑफ दी टफ नहीं कहेंगे, एक बार इन्होंने पेपर लिया, मतलब पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ गए, और फिर से जो एग्जाम का कट ऑफ आई थी, एजुकेशन की हिस्ट्री में इतनी हाई कट ऑफ कभी नहीं गई। 218 24 में ही ऐसा हुआ था, फिर 25 में आप देखिए 206। तो 18 से 6 पे भी आप आए हो, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ लो नहीं जाती है, कट ऑफ लो भी गई है। और हम लोग ये प्रेडिक्ट, कोई भी पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, पूरे हर जगह आप देख लीजिएगा, किसी ने भी ये 206 प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, पहली बात यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर ये क्वेश्चन जो आपने भेजे हैं एनटीए को कि मैं इसको चेंज होना चाहिए, अगर ये चेंज हो गया तब कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उसको लेकर के मेरी इंस्टिंक्ट जो कह रही है, पहले तो इंस्टिंक्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद डेटा पर बात करेंगे, ठीक है। इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि कट ऑफ लो जाने वाली है। कट ऑफ मतलब आप समझ लो बहुत हाई जाने का चांसेस नहीं है। हो सकता है, मैं आपकी तसल्ली के लिए नहीं बोल रही हूं, आपकी तसल्ली के लिए नहीं बोल रही हूं, आप ये मान के चलो कट ऑफ लो जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में भी किसी ने नहीं बोला था कि 206 कट ऑफ जा सकती है जेआरएफ के लिए, किसी ने भी नहीं। 158 पर 158 नंबर पर आपको पीएचडी ओनली मिल गया था, याद आ रहा है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा भी चली जाए, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो 210 मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो 210 नंबर आपके होने चाहिए, इतना। तो 210 तो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है नहीं, देखो 210 कई बार मेरिट जा चुकी है, 22 में भी आई है उतनी, और 21 में भी पूछा गया है, 23 में भी ऐसे कट ऑफ गई है। तो पूरी कट ऑफ एनालिसिस आपको मैंने बताया भी है, समझाया भी है। दिसंबर 2023 का आप देख लो 208, जून 2024 का देख लो, डिफरेंस देखो 8 से 18 पे, 8 से 18, और 18 से आप कहां पर आ गए, 18 से आप 206 पर आ गए जून 2025। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है लाल बहादुर, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये यहीं पर लाए करने वाली है आपकी कट ऑफ। ये 210 प्लस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप 206 टू 206 से 8 की रेंज में आपकी जेआरएफ की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन चांसेस कम है कि ये 7 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर ले, 7 क्वेश्चन जो आपने चैलेंज किए नहीं करेंगे, गलत आंसर दे देंगे, लेकिन ये चेंज नहीं करने वाली। अपना जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, दिस एंड दैट, नहीं चेंज होता है, बहुत रेयर केस में चेंज होता है, ठीक है। अगर फैक्चुअल है तो चांस ज्यादा बनेगा, जैसे सिप मॉडल का है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्टेक्स्ट में होगा, हाँ, सब लोग जानते, लेकिन एनटीए कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देगा, हो सकता है ना चेंज करे, तो इसमें हम लोग बिल्कुल 50-50 चांस है। और इस और भी क्वेश्चन थे, एजिमिलेशन एकमेंडेशन, उसमें भी मान के चलो हो सकता है कि ना चेंज हो, बट होना चाहिए, वो तो फैक्चुअल है, ठीक। थॉर्नडाइक के जो प्रिंसिपल्स और लॉज से क्वेश्चन पूछा गया था। एजुकेशनल गाइडेंस वाला जो क्वेश्चन है, वो भी आप देखिए, उसको एक स्टेटमेंट रॉन्ग बोला है उन्होंने, जो कि गलत है। रॉन्ग तो नहीं है, हो सकता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, वो क्वेश्चन भी आप मान के चलिए
कि चेंज होना चाहिए या तो ड्रॉप होना चाहिए, अगर ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लो, मेरा ये एनालिसिस करने का मेजर कंसर्न यही है कि कट ऑफ, अगर क्वेश्चन आपके पूरे 7 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और आपके अकॉर्डिंग जो आपने मार्क किया है आंसर, सबने जो पूरी जनता ने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन चेंज होता है और सबको जो है मार्क्स मिल जाते हैं ठीक ठाक, तो 210 मान लो। लेकिन अगर ये चेंज भी नहीं कर रहे हैं, वही इनका आंसर की है, तब आप 206 से 208 के बीच में ही कट ऑफ मान के चलो। इतनी ही, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जून से कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, ये डिपेंड करता है। और अगर आंसर की चेंज हो गई तब तो आप मान के चलिए। तो क्वेश्चन का ग्राफ पैटर्न और ये जो कट ऑफ एनालिसिस का पूरा पैटर्न है वो चेंज हो सकता है अगर इस केस में, राइट। और होना चाहिए डेफिनेटली, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो फैक्चुअल है, जो चीजें एकदम कोर की है एजुकेशन की, वो तो चेंज होनी चाहिए। तो नहीं होगे तो आंदोलन करेंगे हम लोग भाई। 7 क्वेश्चन की बात है, 7 क्वेश्चन, एक दो में उनका जस्टिफिकेशन चल जाएगा लेकिन 7 क्वेश्चन में तो नहीं चलना चाहिए ना, जो फिक्स क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस तरह के सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन का पूरा बेड़ा मैं पार लगाऊंगी आपका, ठीक है। आपको पूरी गाइडेंस, पूरा क्या करना है क्या नहीं करना, इस टाइम पर आपको ऐसी ही चीजें चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो कि पता नहीं क्या होने वाला, डिलेमा वाला फेज चल रहा है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फेज में जो बच्चा पढ़ाई कर लेगा वो आज मतलब कंफ्यूजन में नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगा कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस फेज भी मतलब स्टार्टिंग से जो अपनी तैयारी में लग गया, तो आप समझ लीजिए उसके पास उसका जेआरएफ आ जाएगा आने वाले 6 महीने में। यही तरीका होता है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो भी यही फॉलो करते हैं। और तमाम टॉपर से आप पूछ लो, हम लोग भी हैं, जैसे ही होता था पेपर फौरन आकर के एनालिसिस वीडियो और ये तमाम चीजें देखने लगते थे। एक दो दिन देखा लेकिन फिर भी जहन में ये चलता था कि नहीं, अगला अटेम्प्ट हमारा टारगेट है, जेआरएफ चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दूसरों से बेहतर। तो अगर आप दूसरों से बेहतर कर रहे हो, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो। उसके लिए हमारे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, सारे कोर्सेज, पेपर 2 एजुकेशन के भी और पेपर 1 के भी। दिस टाइम आपको मॉक ट्रैकर, वन ऑन वन काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट और साथ में प्रिंटेड नोट्स आपके घर में, गोल्ड के ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, लग रहा है कि अभी उनका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा डिले चल रहे हो। हमारी यूनिट 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो यूनिट 1 से लेकर के 10 तक की लाइव क्लास आपको मिलेंगी। एक्सेस आप टीम से बात करके पूछ सकते हो, पूरा 1 ईयर का होने वाला है, कोर्स का वैलिडिटी होने वाली है। तो आप नहीं कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि कुछ स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको, आपके अंदर वो सेल्फ स्टडी वाली जील आ गई, तब आपको हो सकता है कि कोर्स की जरूरत ना पड़े, आप खुद से कर लो। लेकिन हमारे ये कंपटीशन का एग्जाम है ना, हमें हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। पूरा सिलेबस जो है 20 यूनिट्स का 6 महीने में कंप्लीट करना है, अदरवाइज जून का वो साइकिल आ जाएगा और फिर थोड़ा सा हम लोग वो समराइज नहीं कर पाएंगे, इधर उधर बिखरी हुई चीज रहेगी। तो उसको अगर आपको मर्ज करना है और तमाम चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में समझनी है, सीखनी है, तो आपका वेलकम है हमारे कोर्सेज में। और हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, कॉन्सेप्ट पर कमांड बनवाया जाता है, टफ कॉन्सेप्ट को इजी करके समझाने की मेरी कोशिश रहती है। पीएचडी मेरी हो गई है तो रिसर्च से रिलेटेड गाइडेंस भी मैं आपको देती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है ताकि आपका रिसर्च का करियर भी आगे के लिए बन जाए। उर्मिला जी, कब तक फॉर्म आएगा दीदी? बहुत जल्द फॉर्म आने आएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है। आप देखिए इनकी पूरी साइकिल चलती है, आपने देखा होगा ना कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके कम से कम 1 महीने के बाद आप मान के चलो कि नया फॉर्म आएगा। लेकिन एग्जाम तो जून में होगा, ये तो आपके पास फिक्स्ड है टाइम पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, लगता है रिलेटेबल है बात, बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने क्लासेस में। क्लासेस की टाइमिंग यूट्यूब पर जो होगी वो 2 PM पे होगी, और जो कोर्सेज की है वो रात में हम लोग क्लास करते हैं 8 PM पर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।